हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल हिंदी क्रीपी स्टोरीज। अगर आप रियलिटी बेस्ड हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकॉन को भी दबा दे। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। यह कहानी उस लड़की की है जिसने अपने जीवन में एक ऐसी अजीब और डरावनी घटना का सामना किया जिसने उसकी सोच और जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वह घटना सिर्फ डरावनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कड़ी थी जो उसे परालौकिक और अज्ञात दुनिया के रहस्यों की ओर खींच ले गई। उसके साथ जो हुआ था वह साधारण नहीं था। एक दिन वह अपने कॉलेज से लौट रही थी। शाम का समय था और आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रास्ते में उसे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी दिखी। वह लड़की बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। लड़की के सफेद कपड़े धूल और मिट्टी से मैले हो चुके थे और उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी मानो वह कुछ कहना चाहती हो। उसने पहली बार उसे अनदेखा किया और तेजी से अपने घर चली गई। लेकिन अगले दिन भी वही लड़की उसी जगह खड़ी थी और तीसरे दिन भी यह दृश्य उसके दिमाग में बसता जा रहा था। वह लड़की कौन थी? उसने इस बारे में अपने दोस्तों से बात की, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता था। इस घटना ने उसे इस हद तक परेशान कर दिया कि उसने इस विषय को गहराई से समझने का निर्णय लिया। लेकिन इस सफ़र में वह अकेली नहीं जाना चाहती थी। उसने अपने एक खास दोस्त अमित से इस बारे में बात की। अमित एक जिज्ञासु और निर्भीक स्वभाव का लड़का था। वह अज्ञात चीज़ों को जानने और समझने का शौकीन था। जब लड़की ने अमित को पेड़ के नीचे खड़ी उस लड़की के बारे में बताया तो वह भी उत्सुक हो गया। दोनों ने मिलकर तय किया कि 26 जनवरी को उस जगह पर जाकर पूरे मामले की जांच करेंगे। 26 जनवरी को दोपहर का समय था। आसमान साफ था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दोनों उस जगह पहुंचे। वह पेड़ अब भी उतना ही डरावना लग रहा था। आसपास एक अजीब सी चुप्पी थी। अमित ने सुझाव दिया कि पहले आसपास के लोगों से पूछताछ की जाए। दोनों ने पास की दुकानों, घरों और यहाँ तक कि वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों से भी सवाल किए, लेकिन किसी ने भी कोई खास जानकारी नहीं दी। शाम होने लगी थी और उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। वे थोड़ा मायूस होने लगे। तभी एक चाय की दुकान पर बैठी एक बूढ़ी महिला ने उन्हें बुलाया। तुम लोग उस आम के पेड़ के बारे में पूछ रहे हो ना? महिला ने कहा। अमित ने उत्साह से जवाब दिया, हाँ अम्मा, क्या आप कुछ जानती हैं? महिला ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उस पेड़ की कहानी बहुत पुरानी है। उस लड़की का नाम कुसुम था। महिला ने एक लंबी सांस ली और फिर कहानी शुरू की। कुसुम एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी उतनी ही जटिल और दर्दनाक थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसका एक लड़का दोस्त था, उसका अच्छा साथी और सहारा था, लेकिन उनके रिश्ते को लेकर छोटे शहर की तंग मानसिकता ने कई सवाल खड़े कर दिए। लोगों ने सोचा कि कुसुम का चरित्र ठीक नहीं है, महिला ने कहा, और ये सोचने वाले सिर्फ पुरुष नहीं थे, महिलाएं भी उस पर उंगली उठाती थीं। अमित और लड़की ने गहरी रुचि से यह सब सुना। महिला ने आगे बताया कि एक दिन कुसुम का वही दोस्त आम के पेड़ से लटका हुआ पाया गया। यह घटना एक झटके की तरह आई। लोगों ने इसे आत्महत्या मान लिया, लेकिन कुछ का मानना था कि यह हत्या थी। इस घटना ने कुसुम के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसके परिवार को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। पुलिस ने जांच की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फिर क्या हुआ अम्मा? लड़की ने पूछा। फिर महिला ने कहा, कुसुम गायब हो गई और उसके बाद एक एक करके उसका पूरा परिवार भी गायब हो गया। अंधेरा और डर, यह सब सुनने के बाद दोनों को लगा कि इस जगह पर कुछ ऐसा है जो छिपा हुआ है। अमित ने लड़की से कहा, हमें दोबारा यहाँ आना होगा, लेकिन इस बार रात को। लड़की थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसने सहमति दे दी। पहली यात्रा के बाद अमित और लड़की के मन में
अजीब सी बेचैनी थी। कुसुम और उसके परिवार की कहानी ने उनके दिमाग में घर कर लिया था। अमित ने लड़की से कहा, हमें अब इस मामले को और गहराई से समझना होगा। अगर यह सच में अलौकिक घटना है तो हमें पूरी तैयारी के साथ वहां जाना होगा। लड़की थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा थी। दोनों ने तय किया कि इस बार रात के समय उस जगह का दौरा करेंगे। उन्होंने टॉर्च, कैमरा और एक रिकॉर्डर तैयार किया ताकि वे सब कुछ दस्तावेज कर सकें। वे 2 फरवरी की रात को वहां पहुंचे। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे उस आम के पेड़ के पास पहुंचे, दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। यही वह पेड़ है, लड़की ने कहा। अमित ने कैमरा ऑन किया और पेड़ के चारों ओर घूमने लगा। पेड़ की टहनियों पर अजीब सा कंपन महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें छू रही हो। क्या तुमने देखा? लड़की ने अचानक पूछा। क्या? अमित ने चौंक कर जवाब दिया। वहां पेड़ के दूसरी ओर कोई खड़ा था। अमित ने तुरंत कैमरे की दिशा बदली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। यह तुम्हारा भ्रम हो सकता है, अमित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों ने महसूस किया कि माहौल और डरावना होता जा रहा है। रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। अचानक लड़की ने महसूस किया कि कोई उनके पास खड़ा है। उसने अमित की ओर देखा, लेकिन अमित पेड़ के दूसरी ओर था। कौन है? लड़की ने घबराकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी, जो पेड़ की ओर से आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह किसकी हंसी थी? अमित ने पूछा। शायद वह लड़की ने धीरे से कहा। अमित ने तुरंत कैमरे को पेड़ की ओर घुमाया। कैमरे की स्क्रीन में एक हल्का सा धुंधला आकृति दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सफेद कपड़ों में पेड़ के पास खड़ा है। यह वही है, लड़की चिल्लाई। उस आकृति ने धीरे धीरे सिर घुमाया और दोनों की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। अचानक हवा और ठंडी हो गई। अमित और लड़की ने महसूस किया कि उनकी सांसें रुकने लगी हैं। हमें यहां से जाना चाहिए, लड़की ने घबराकर कहा। नहीं, अमित ने कहा, हम आए हैं सच का पता लगाने। आकृति ने हाथ उठाया और पेड़ की ओर इशारा किया। अमित ने कैमरे के साथ उस दिशा में देखा। पेड़ की जड़ों के पास जमीन थोड़ी खोदी हुई दिख रही थी, जैसे वहां कुछ दफनाया गया हो। क्या तुम यह देख रहे हो? अमित ने पूछा। हाँ, लड़की ने कांपते हुए जवाब दिया। दोनों ने तय किया कि वे उस जगह को खुदाई करके देखेंगे। उनके पास कोई औजार नहीं था, लेकिन अमित ने पास में पड़ी एक लकड़ी से खोदना शुरू किया। खोदते खोदते एक लोहे का डिब्बा मिला। यह क्या है? लड़की ने पूछा। अमित ने धीरे धीरे डिब्बे को खोला। उसके अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ कागज थे। डायरी कुसुम की थी। उसमें लिखी कहानियां और भावनाएं दोनों के लिए चौंकाने वाली थीं। डायरी में लिखा था, मुझे इन लोगों से डर लगता है। वे मेरे परिवार को खत्म कर देंगे। मेरे दोस्त की हत्या के बाद मुझे पता है कि अगला नंबर मेरा है। इसके बाद डायरी में कुछ पन्ने गायब थे। जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़ी, अचानक वहां अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग वहां चिल्ला रहे हों। दोनों ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमें यहां से चलना चाहिए, लड़की ने कहा, लेकिन अमित रुकना चाहता था। यह जगह कुछ कहने की कोशिश कर रही है। नहीं, यह जगह हमें यहां से भगाना चाहती है, लड़की ने कहा। जैसे ही वे वहां से जाने लगे, पेड़ की टहनियां अचानक हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ खुद जिंदा हो गया हो। एक टहनी ने लड़की के कंधे पर हमला किया। अमित ने उसे खींचकर बचाया। भागो, अमित ने चिल्लाया। दोनों वहां से भागते हुए सड़क तक पहुंचे, लेकिन पीछे से वे हंसी और चीखों की आवाजें सुनते रहे।
अगले दिन उन्होंने वह डायरी पुलिस को सौंपी। पुलिस ने जांच शुरू की और पता चला कि कुसुम के परिवार को वाकई में कुछ लोगों ने मार दिया था। उनकी लाशें उसी पेड़ के पास दफनाई गई थीं, लेकिन कुसुम की आत्मा अभी भी वहां है। वह उस अन्याय का बदला लेना चाहती है। अमित और लड़की ने ठान लिया था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। डायरी में लिखी बातें और पुलिस की जांच ने कई राज खोले थे, लेकिन दोनों का दिल कह रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुसुम की आत्मा अभी भी उस पेड़ के पास है। लड़की ने अमित से कहा, हमें उसे शांति दिलानी होगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अमित ने गंभीरता से कहा। उन्होंने एक पुजारी से संपर्क किया जो इन सब मामलों का अनुभव रखता था। पुजारी ने चेतावनी दी, वह आत्मा बहुत दुखी और क्रोधित है। अगर उसने तुम्हें स्वीकार कर लिया तो तुम्हें सच्चाई दिखेगी, लेकिन अगर वह भड़क गई तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। यह 15 फरवरी की रात थी। आकाश बादलों से घिरा हुआ था और हवाएं सन्नाटे को और डरावना बना रही थीं। अमित, लड़की और पुजारी तीनों उस आम के पेड़ के पास पहुंचे। पुजारी ने पहले चारों ओर मंत्र पढ़कर सुरक्षा चक्र बनाने की कोशिश की। जो भी होगा, डरो मत। अगर तुमने डर दिखाया तो आत्मा और क्रोधित हो जाएगी, पुजारी ने चेतावनी दी। जैसे ही रात के 9:45 हुए, पेड़ की शाखाएं फिर से हिलने लगीं। हवा अचानक ठंडी हो गई। अमित ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह शुरू हो चुका है, पुजारी ने कहा। लड़की ने देखा कि पेड़ के पास जमीन से हल्का सा धुआं निकलने लगा है। वह धीरे धीरे आकार लेने लगा। कुछ ही पल में कुसुम की आकृति वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर उदासी और गुस्से का मिला जुला भाव था। तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? कुसुम की गूंजती हुई आवाज ने उनकी आत्मा तक को हिला दिया। पुजारी ने कुसुम से कहा, हम यहां तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुम्हें शांति चाहिए, लेकिन हमें सच्चाई बताओ। कुसुम की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, मेरी कहानी अधूरी है। मेरा दोस्त, जिसे सभी ने मारा, वह सिर्फ मेरा सहारा था। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को खत्म कर दिया। उनकी आत्माएं भी यहीं भटक रही हैं। मैं आज भी इनसे बदला नहीं ले सकी। तभी हवा और तेज हो गई। पेड़ के आसपास काले साए दिखने लगे। ये वही लोग थे जिन्होंने कुसुम और उसके परिवार को खत्म किया था। उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया वह भयानक है, लेकिन अब तुम्हें शांति चाहिए, पुजारी ने कहा। कुसुम चीखी, शांति? जब तक ये साए यहां हैं, मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। अमित और लड़की ने देखा कि उन काले सायों ने हमला करना शुरू कर दिया। उनकी आकृतियां विकृत थीं। किसी के हाथ लंबे थे, किसी का चेहरा पूरा जल चुका था। वे धीरे धीरे पुजारी की ओर बढ़ रहे थे। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन काले साए और उग्र हो गए। तभी लड़की ने कुसुम की ओर देखा और कहा, हम तुम्हारे लिए यहाँ हैं। हमें बताओ, हम क्या कर सकते हैं? कुसुम की आत्मा ने लड़की की ओर देखा। उसकी आंखें भर आईं। इस पेड़ के नीचे मेरे परिवार के शव हैं। उन्हें बाहर निकालो और उन्हें जलाकर उनकी आत्माओं को मुक्त करो, तभी मैं भी मुक्त हो सकूंगी। अमित और लड़की ने पुजारी की मदद से खुदाई शुरू की। जैसे ही उन्होंने खुदाई की, काले सायों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वे चीख रहे थे, डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। आखिरकार उन्हें हड्डियों के कुछ अवशेष मिले। पुजारी ने उन पर गंगा जल छिड़का और अंतिम संस्कार के लिए सामग्री तैयार की। जैसे ही अग्नि जलाई गई, काले साए चीखते हुए गायब हो गए। कुसुम की आत्मा ने अमित और लड़की की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब सुकून था। उसने कहा, अब मैं मुक्त हूं, तुम्हारा धन्यवाद। यह कहते ही कुसुम की आत्मा धीरे धीरे धुंध में बदल गई और गायब हो गई। पेड़ के आसपास की हवा फिर से शांत हो गई। पुजारी ने कहा, अब यह जगह सुरक्षित है। तुमने एक आत्मा को मुक्त किया है। यह तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई की जीत है। अमित और लड़की ने राहत की सांस ली।
लेकिन इस पूरी घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या अमित और लड़की उस डरावने अनुभव को भूल पाएंगे, या उनके जीवन में फिर से कोई अज्ञात शक्ति दस्तक देगी? यह रहस्य शायद कभी खत्म न हो। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन याद रखें, हर रहस्य का अंत शांति नहीं होता।